नमस्कार। आइए आज बात करते हैं कि भारत देश में 30 करोड़ बेरोजगार है। आखिर कौन है बेरोजगार? क्या है बेरोजगार? किसे बेरोजगारी कहते हैं? जंतर मंतर पर यह आंदोलन चल रहा है कि 30 करोड़ है बेरोजगार, कौन है इसका जिम्मेवार? तो आइए उस जिम्मेवार का पता लगाते हैं कि आखिर कौन है जिम्मेवार। 30 करोड़ तो बेरोजगार है, बात मानते हैं। हाँ, अभी भारत में 30 करोड़, 35 करोड़, 36 करोड़ बेरोजगार है। तो आखिर कौन है इसका जिम्मेवार? क्या मोदी सरकार जिम्मेवार है? तो क्या मनमोहन सरकार जिम्मेवार नहीं था? आखिर सरकार से कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट सरकार जिम्मेवार नहीं होता। आइए उस जिम्मेवारी का पता करते हैं। हमारे देश भारत में कहीं पर एक आंदोलन में नारा लग रहा था कि हमारे देश भारत में लगभग 30 करोड़ युवा बेरोजगार है। क्या सच में बेरोजगारी है या इसके पीछे कुछ और कहानी है? आखिर कहानी क्या है, आइए समझने का काम करते हैं। पहला बिंदु हम लिखे हैं कि हाँ, भारत में बेरोजगारी और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का मतलब क्या? बेरोजगारी का मतलब जानने से पहले ये समझते हैं कि रोज़गार का मतलब क्या है। यहाँ पर संदर्भ के अनुसार समझने का काम करेंगे कि रोज़गार का मतलब है सरकारी नौकरी। यानी कि जितने लोग आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए बस। यानी कि जो भी आंदोलन करता है उसे बस सरकारी नौकरी चाहिए, उसे प्राइवेट नौकरी नहीं चाहिए। रोज़गार धंधा नहीं करना है, धंधा पानी नहीं करना है, उद्यम या व्यवसाय नहीं करना है, उसे सीधे सरकारी नौकरी चाहिए। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिला तो प्राइवेट नौकरी चाहिए, सूट बूट वाला नौकरी चाहिए। ठीक है, ये भी एक सही है, इसे मैं गलत नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन अगर ये नहीं मिले तो क्या कुछ भी नहीं करना है, सीधे सरकार को दोष देना है, डायरेक्ट आंदोलन करना है? ये कितना हद तक सही है? आखिर ज़िंदगी हमारी है तो सरकार सीधा जिम्मेवार कैसे हो गया रोज़गार के लिए? सरकार भी जिम्मेवार हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार जिम्मेवार नहीं है, सरकार भी जिम्मेवार है। तो क्या एकमात्र और सिर्फ सरकार जिम्मेवार है? गांव घर परिवार, हमारा माता पिता जिम्मेवार नहीं है, परिवार जिम्मेवार नहीं है? आइए इसका समझने का काम करते हैं। भारत एक बड़ा देश है, सभी युवा पीढ़ी सरकारी नौकरी के बारे में अगर सोच भी ले तो क्या सभी को सरकारी नौकरी दे पाना संभव है? या सभी युवा को सरकारी नौकरी मिल सकता है क्या? इस भ्रम में सभी लोग रहते हैं कि हम एक दिन सरकारी नौकरी कर लेंगे या सरकारी नौकरी ले पाएंगे। भले उसका उम्र 20 साल गुजर जाए या अपने ज़िंदगी के 20वां बरस में पहुंच जाए, 25वां बरस हो जाए, 30वां बरस या 35वां बरस आने की फॉर्म भरने की जो भी आखिरी डेट होता है, आखिरी उम्र होता है, उस उम्र की सीमा तक पहुँचता है आदमी। अब बोलता है कि सरकार जिम्मेवार। आखिर सरकार कैसे जिम्मेवार हो सकता है? आखिर आपके माता पिता ने आपकी क्या सोच कर परवरिश किया होगा, क्या सोचकर आपके अंदर संस्कार डाला होगा? आखिर कुछ तो सोच के बड़ा किया होगा कि हम एक दिन अपने बच्चा को बड़ा करेंगे और इसके असफलता के जिम्मेवार सीधे सरकार को मान लेंगे। आपके उस माता पिता का क्या कोई कर्तव्य नहीं था? आखिर देखिए, ये भारत है, भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, भारत में सभी जाति के लोग रहते हैं, भारत में सभी समुदाय के लोग रहते हैं। तो सभी समुदाय के लोग आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? सभी जाति के लोग आंदोलन क्यों नहीं करते? कुछ चुनिंदा, कुछ विशेष जाति, विशेष धर्म के लोग ही आंदोलन क्यों करते हैं? भारत में तो सिर्फ एक जाति नहीं है, एक धर्म नहीं है, और सब लोगों को रोज़गार नहीं चाहिए, वो भी सरकार से नहीं चाहिए। सब लोग अपना धंधा पानी करता है, रोज़गार धंधा करता है, अपना ज़िंदगी जीता है, अपने परिवार के लिए पैसा कमाता है। और परिवार के लिए ही नहीं, एक अगर बिजनेस करता है, एक व्यापार करता है तो उस मतलब कि संबंधित व्यापार से कम 30-35 लोगों को रोज़गार देता है, कहीं इससे और ज़्यादा रोज़गार देता है। क्या वो सही नहीं है? सिर्फ आंदोलन करना सही है? जैसे भारत में क्या है, सिर्फ हिंदू धर्म तो नहीं है, मुस्लिम तो सिर्फ नहीं है, सिख भी धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी है, जैन है, बौद्ध है, तथा अन्य धर्म के लोग भी रहते हैं। और जाति की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, भारत में सभी धर्म में जाति है और बहुत जाति के भारत में लोग रहते हैं। तो आइए इसे समझने का काम करते हैं। हाँ, मिडिल क्लास परिवार के युवा पीढ़ी को सबसे पहले सरकारी नौकरी के बारे में सोचती हैं। क्या कोई दूसरा काम नहीं है हमारे देश में, हमारे समाज में? आखिर सबसे पहले क्या, सरकारी नौकरी ही चाहिए। लेकिन अमेरिका में तो सबसे पहले सरकारी नौकरी के बारे में नहीं सोचते, वहाँ तो सबसे पहले स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं। हाँ, वहाँ उसके पास पूंजी है, उसके माता पिता के पास पूंजी है, या तो अमेरिका में पूंजी उपलब्ध हो जाता है। हाँ, एक हमारे समाज का, हमारे देश का एक डिमेरिट है कि लोगों को, युवाओं को पूंजी उपलब्ध नहीं करा पाता है, इसलिए कम पूंजी में लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, वो भी किस्मत के भरोसे। हाँ, कुछ हद तक तो किस्मत के भरोसे तैयारी करता है। मैं यहाँ पर 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे अपने विचार है, किसी को ख़राब, किसी को अच्छा लग सकता है।
तो कृपया अपने विवेक के आधार पर ये वीडियो देखें और समझने का काम करें। क्या कोई दूसरा काम नहीं है हमारे देश में, हमारे समाज में? इसके पीछे वही पुराना लॉजिक है, जैसे मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, सरकारी नौकरी करूँगा, मैं शिक्षित हूँ, कोई प्राइवेट जॉब करूँगा, ये काम करने के लिए मेरा संस्कार, यानी कोई छोटा मोटा काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बोलता है ये मेरा संस्कार नहीं है। ये तो पुराना लॉजिक की बात हुआ। ज़िंदगी जीने के लिए कुछ ना तो कुछ काम करना पड़ेगा। आपके पास जितना नॉलेज है, जितना एजुकेशन है, उसके अनुसार, जितना आपके पास बुद्धि है, उसके अनुसार तो आपको काम करना ही होगा, तभी तो आपकी ज़िंदगी चलेगा। नहीं तो आप अच्छा शरीर वाले हो करके किससे पैसा मांगिएगा, किससे कुछ खाने पीने के लिए मांगिएगा। फिर और दूसरा पहलू ये भी है कि लोग बिजनेस के व्यापार, ये उद्यम करना चाहता है, उसे ना तो परिवार का सहयोग मिलता है और ना युवा पीढ़ी के पास उतना पैसा होता है। यानी कि युवा पीढ़ी के पास पैसा भी नहीं होता है और ना उसके परिवार के पास पैसा होता है कि वो उसे दे पाए कि वो बिजनेस या व्यापार करे। तो एकमात्र सस्ता और सबसे अच्छा रास्ता बचता है कि चलो भाई, मेरा बेटा या मेरा बेटी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है अपने नज़दीकी शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, पटना हो गया, इलाहाबाद, कानपुर हो गया, रांची हो गया, जयपुर हो गया, बड़े बड़े शहरों में लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और उसका सफलता पाने का दर ज़्यादा नहीं है, मात्र 2-3%, 4-5%, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर 100 लोग तैयारी कर रहा है तो 5 लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल पाता है और 95% लोगों को क्या होता है अब वही बता सकता है कि आखिर वो 95% लोग क्या करता है। जब सफलता की दर मात्र 5% है तो फिर ना 95% लोग क्या कर रहे हैं एक सरकारी नौकरी के पीछे। और सिर्फ मैं शुरू में ही बोल रहा हूँ कि आखिर कब तक सरकार को दोष दिया जाएगा कि सरकारी नौकरी हमें नहीं मिल रहा है। सरकार तो इतना अच्छा GST ला दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। अब सरकार तो अपना काम कर ही रहा है। सरकार युवाओं के लिए आधार तैयार कर रहा है पूरे देश में रोज़गार का, बिजनेस का, इंडस्ट्री का माहौल तो बना रहा है। ये प्रेजेंट सरकार, मोदी सरकार, NDA सरकार ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर बात बोलता है कि 10-15 साल पहले सुनते थे कि मनमोहन सरकार रोज़गार नहीं दे रहा, अब सुनते हैं कि मोदी सरकार रोज़गार नहीं दे रहा। कल को मान लें कि अगर कोई नया व्यक्ति, कोई तीसरा प्रधानमंत्री बनता तो क्या तो उनके साथ भी हम ऐसा ही सुनेंगे, ऐसा ही सोचेंगे कि ये भी सरकार रोज़गार नहीं दे रहा है। तो क्या हम लोगों का, ये युवा पीढ़ी का यही काम है कि सरकार से सिर्फ रोज़गार मांगना, अपने लिए मतलब कि अपने को कुछ नहीं करना, अपने को भी तो कुछ करना है। जैसे भारत में कुछ धर्म के लोग रहते हैं, कुछ अन्य धर्म के लोग, तो उन लोगों को तो कभी आंदोलन करते हुए कोई नहीं देखा दिल्ली की जंतर मंतर पर कि हाँ भाई हमें भी रोज़गार दो, सरकार ऐसा नहीं कर। उन लोग अपना स्किल इम्प्रूव करता है, अपना स्किल सीखता है और रोज़गार करता है। और कुछ लोगों को बस सरकारी नौकरी चाहिए, इज्जतदार, सूट बूट वाला, VIP का दर्जा मिलना चाहिए। भाई बिजनेस में भी VIP का दर्जा मिलता है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस वाले के लोग ज़िंदगी नहीं चलता है, सिर्फ सरकारी नौकरी वालों को ही ज़िंदगी चलता है। सबका अपना ठीक है। अगर मान लेते हैं कि सरकारी नौकरी में कुछ ज़्यादा मिलता है, अगर वो नहीं मिला तो क्या ज़िंदगी नहीं जीना है? आखिर ज़िंदगी भी तो जीना है। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी नहीं जीना है, सिर्फ उसी के इंतज़ार में रहेंगे 30 साल, 35 साल तक, 40 साल तक। उसके बाद जब बुढ़ापा हो जाएंगे तो फिर सरकार का रोना रोएंगे कि सरकार ने हमारे साथ गलत किया, या तो फिर किस्मत का रोना रोएंगे कि किस्मत ने हमारे साथ गलत किया। भाई आप अपने लिए क्या किए हो ये तो भी सोचना है। ये ज़िंदगी आपका अपना था, आपने इतना एजुकेशन लिया, इतना पढ़ाई किया, तो वो आखिर किस लिए किया? क्या सिर्फ सरकार से रोज़गार मांगने के लिए? ठीक है, सरकार से रोज़गार मांगना सही है, तो क्या अपने लिए कुछ करना ये सही नहीं हो सकता है? आखिर ये भी तो सही हो सकता है। ये जो दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन चलता है, ये लोगों को रोज़गार देने का आंदोलन नहीं चलता है। इसके पीछे कुछ और ही कारण होता है। अपना चेहरा चमकाना होता है। कोई राजनीतिक दल इनको आगे बढ़ाता है, वो तो आगे आ नहीं सकता, वो पीछे से अपना प्रोग्राम करता है, क्योंकि वो भी कभी न कभी सत्ता में रहा होता है। वो तो रोज़गार नहीं दे पाता है तो किसी न किसी नए बहाने कोई न कोई मुद्दा खोजते रहता है।
और फिर उसको आगे बढ़ा देता है। जैसे कि अभी दिल्ली में जो जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा, अभी जो दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा आंदोलन चल रहा है, क्या ये सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन है? इसके पीछे आप चेहरा देखिए, इसके पीछे आप शक्ति या पावर देखिए कि कितना इसके पीछे पावर लगा हुआ है और कितना चेहरा लगा हुआ है। इनका रोज़गार देना नहीं है, इनका बस एक ही मकसद है कि जो दिल्ली में सरकार चल रहा है उसे मतलब कि गड़बड़ करना, उसे मतलब कि कुछ मतलब कि और ही करना। मैं उतना बोल नहीं सकता हूँ। अरे भाई, जो सरकार चल रहा है, सरकार तो बोले रोज़गार नहीं दे रहा। क्या पिछली सरकार ने रोज़गार दिया था? नहीं, हम किसी को भी नहीं बोल रहे हैं कि रोज़गार मतलब वो नहीं दिया था, ये नहीं दिया था। आखिर युवाओं को भी तो कुछ करना है। ये ठीक है, ये जो आंदोलन चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा, इसमें क्या होगा कि हज़ारों युवा आएगा, लाखों युवा आएगा, किसी 5-10 आदमी का चेहरा चमकेगा, 5-10 आदमी को ये कोई मतलब कि प्रतिनिधि बन जाएगा, कोई ना कोई राजनीतिक पद, कोई ना कोई सरकारी पद पा जाएगा। लेकिन बाकी युवाओं को क्या मिलेगा? आखिर बाकी युवाओं को भी तो सोचना है कि उसे इस राजनीति में क्या मिलेगा। ऐसा आंदोलन हर 10 साल, 15 साल पर, 20 साल पर होते रहता है। अब सभी को कुछ नहीं, हाँ किसी को मिलता है, सभी को तो कुछ नहीं मिलता है। कोई आदमी आगे चल कर हो सकता है कि सरकार बना ले, कोई हो सकता है कि 1 क्षेत्र 2 क्षेत्र का नेतृत्व कर ले, इलेक्शन जीत जाए, चुनाव जीत जाए, किसी ना किसी को तो फ़ायदा होगा। लेकिन सभी युवाओं को तो फ़ायदा नहीं होगा और सभी युवाओं को सोचना होगा, समझना होगा कि ये आंदोलन, ये जो प्रोग्राम चल रहा है किसी और के लिए चल रहा है, किसी का चेहरा चमकाने के लिए चल रहा है। हाँ, किसी का फ़ायदा होता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि फ़ायदा एकदम नहीं होता है, फ़ायदा होता है, लेकिन सभी को तो नहीं होता है। अब जिस मुद्दा के लिए इन लोग आंदोलन किया है वो मुद्दा भी तो पूरा नहीं होता है। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद मुद्दा भी बदल जाता है, गायब हो जाता है, और उनका जो आंदोलन कर रहा है उनका विचारधारा भी बदल जाता है। इतना आंदोलन आप लोग देखे होंगे भारत में करीब 30 साल पहले, 40 साल पहले, 20 साल, 10 साल पहले। आखिर क्या हुआ है कि किसी के राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है और अपना आंदोलन बेच देता है। किसके लिए? 1-2 टिकट के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए। इसके पीछे भी लगता है यही होगा। मैं कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आखिर भारत में 30 करोड़ बेरोजगार है, तो कौन है इसका जिम्मेवार? इस जिम्मेवार को पता लगाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस जो बोला जा रहा है कि भारत में 30 करोड़ है बेरोजगार, कौन है इसका जिम्मेवार? ये नारा लग रहा है, तो इस नारा के आधार पर हम ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जिम्मेवार सिर्फ सरकार नहीं होता है, चाहे किसी का भी सरकार हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हो या श्री मोदी की सरकार हो, किसी का भी सरकार जिम्मेवार हो सकता है, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन क्या समाज जिम्मेवार नहीं है? क्या परिवार जिम्मेवार नहीं है? क्या स्वयं जिम्मेवार नहीं है? क्या माता पिता अभिभावक जिम्मेवार नहीं है? क्या आप जिस स्कूल से, कॉलेज से पढ़े लिखे हैं, क्या वो जिम्मेवार नहीं? क्या आपको इस लायक नहीं बनाया कि आप एक रोज़गार कर सके? आप सीधे दिल्ली जंतर मंतर पहुंच जाते हैं आंदोलन करने के लिए। ये कितना हद तक सही है? आखिर अपने अंदर तो झांकना होगा। धन्यवाद।